तो नेक्स्ट आ गया आपका रजिस्टर्स। देखो, एक रजिस्टर होता है, दूसरा शिफ्ट रजिस्टर होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? रजिस्टर होता है विच इज यूज टू स्टोर द डाटा, और शिफ्ट रजिस्टर होता है विच इज यूज टू स्टोर द डाटा एज वेल एज टू शिफ्ट द डाटा टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट। तो शिफ्ट रजिस्टर में हम डाटा को सेव भी कर सकते हैं और शिफ्ट भी कर सकते हैं, बट रजिस्टर में खाली हम डाटा को सेव ही कर सकते हैं। अब आ गया रजिस्टर्स किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो जहां पे आप देख रहे हो कौन से फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, D1, D2, D3, D4। तो ये आपका 4 बिट हम शिफ्ट रजिस्टर यूज कर रहे हैं, दैट इज 4 बिट। तो बिट हो गया कि हम कितने फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। तो ये 4 आपके फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, इसलिए आपका 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर इसको हम बनाएंगे। तो इसमें 4 बिट में आपका जो डाटा होगा, कोई भी हम डाटा ले सकते हैं। मान लिया आपका डाटा 1 0 1 1 कोई भी डाटा है आपका, तो 4 बिट डाटा होगा जिसको हमने एंटर करना है और आउट भी करना है। तो इसको एंटर करने के लिए और आउट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, और वो 4 मेथड्स क्या हैं? डाटा हम सीरियल फॉर्म में एंटर कर सकते हैं, डाटा हम सीरियल फॉर्म में एंटर कर सकते हैं, तो सीरियल इनपुट आएगा। ठीक है, पैरेलल फॉर्म में एंटर कर सकते हैं, तो पैरेलल इनपुट आएगा। ये तो हो गया एंटर करने के लिए। अब आ गया सीरियल फॉर्म में आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सीरियल फॉर्म में एंटर करते हैं, सीरियल फॉर्म में आउट करते हैं, तो वो हो गया सीरियल इन सीरियल आउट, दैट इज सिसो। तो डाटा हम सीरियल फॉर्म में एंटर कर रहे हैं बट पैरेलल फॉर्म में आउट कर रहे हैं। पहले हम सीरियल फॉर्म में आउट कर रहे थे, दूसरे केस में हम पैरेलल फॉर्म में आउट करेंगे, तो बन गया सीरियल इन पैरेलल आउट, दैट इज सीपो। तीसरे केस में पैरेलल फॉर्म में एंटर कर रहे हैं बट सीरियल फॉर्म में आउट करते हैं हम, तो पिसो, पैरेलल इन सीरियल आउट। और चौथे वाले में हम पैरेलल फॉर्म में एंटर करते हैं और पैरेलल फॉर्म में ही आउट करते हैं। तो ये 4 तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो रजिस्टर्स होंगे वो 4 टाइप के होंगे, दैट इज सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो ये आपका जो टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स है वो डिपेंड कर रहा है कि आपका जो डाटा एंटर ही है और डाटा हम जो एग्जिट कर रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है। तो पहले हम अगर मान लिया सीरियल इन सीरियल आउट अगर हम करते हैं 4 बिट, तो सीरियल इन सीरियल आउट 4 बिट में देखो आपका 4 फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं, डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। सीरियल में एक ही इनपुट टर्मिनल होता है आपका और एक ही आउटपुट टर्मिनल होता है, ओनली वन इनपुट टर्मिनल एंड वन आउटपुट टर्मिनल। पहले की आउटपुट दूसरे की इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे, तीसरे की आउटपुट चौथे की इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गए इसके कनेक्शंस। डाटा जो आएगा वो जहां से आएगा, मान लिया जैसे अभी हमने कहा 1 0 1 1 हमें एंटर करना है। ठीक है, तो आपका लेकिन इनिशियली आपका क्या होगा, ये आपका रीसेट में होगा जब हमने कोई भी क्लॉक नहीं लगाई है। मीन जहाँ पे फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपका क्या होगा, 0 0 होगा, ये सारे आपके 0 होंगे, आप ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा आपका। अब हम क्लॉक जहाँ से दे रहे हैं और क्लॉक आप देख रहे हो, हम साइमल्टेनियसली हमने सबको लगाई हुई है क्लॉक पल्स, ये आप देख रहे हो सबको एक साथ लगाई हुई है क्लॉक पल्स। तो जब हम पहली क्लॉक देंगे तो एक साथ ये आपका रिस्पॉन्ड करेगा। देखो जहाँ पे स्टोर क्या है 0, तो आउटपुट पे क्या आएगा 0। यहाँ स्टोर क्या है 0, तो आउटपुट पे क्या आएगा 0। इसमें स्टोर क्या है 0, आउटपुट पे क्या आएगा 0। स्टोर क्या है 0, आउटपुट पे क्या आएगा 0। ठीक है, अगर इसकी आउटपुट 0 है तो इनपुट क्या बनेगी, अगले की इनपुट क्या बनेगी 0। ठीक है, अगर स्टोर 0 है आउटपुट 0 है तो इसकी इनपुट भी 0 बनी, स्टोर 0 है आउटपुट 0 है इसकी इनपुट भी 0 बनी, बट इसकी इनपुट कंडीशन 1 आएगी क्योंकि ये आपका आ गया 1 0 1 1। नो अप्लाई फर्स्ट क्लॉक पल्स। डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, आउटपुट फॉलोज द इनपुट, या जो भी इनपुट में होता है उसको स्टोर करता है, और आउटपुट में क्या आपको मिलता है, जो भी इनपुट में जब हम पहली क्लॉक पल्स लगाएंगे जहाँ इनपुट में क्या आपका 1 है, तो 1 आपका स्टोर होगा। ठीक है, तो दूसरा आपका जहाँ पे 0 है तो 0 स्टोर होगा, जहाँ पे 0 है तो 0 स्टोर होगा, जहाँ पे 0 है तो 0 स्टोर होगा। तो पहली क्लॉक पल्स में आउटपुट कंडीशन क्या आएगी आपकी 1 0 0 0। दैट मीन्स पहली क्लॉक पल्स में एक बिट आपका एंटर हो गया। ठीक है, पहली क्लॉक पल्स में एक बिट आपका एंटर हो गया, तो ये वाला बिट आपका चला गया है, ये वाला बिट आपका चला गया। अब क्या बचा आपका 1 0 1। अब आपका क्या बचा 1 0 1। ठीक है, तो 1 0 1 जहाँ स्टोर किया आपका 1, बाकी जगह तो 0 है सब जगह। ठीक है,
अगर जहाँ स्टोर 0 है तो इसकी आउटपुट सॉरी स्टोर जहाँ पे पहला 1 है तो इसकी आउटपुट 1 आएगी, दैट मीन्स D2 भी 1 हो जाएगा। बाकी जहाँ पे स्टोर क्या था 0 तो इसकी आउटपुट क्या है 0, दैट मीन्स इसकी इनपुट कंडीशन क्या आएगी 0। जहाँ स्टोर क्या था 0 इसकी आउटपुट कंडीशन क्या आएगी 0, क्योंकि स्टोर 0 था, 0 था तो जहाँ आउटपुट 0 आ गया। नो अप्लाई सेकंड क्लॉक पल्स। तो ये आपका जहाँ पे इनपुट पे 1 है, अब जब हम सेकंड क्लॉक पल्स लगाएंगे तो आपका डी फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको बोला क्या करता है, आउटपुट फॉलोज द इनपुट। तो ये आपका 1 है तो ये 1 आपका जहाँ स्टोर हो जाएगा, जहाँ इनपुट क्या आपकी 1 है 1 आपकी जहाँ पे स्टोर हो जाएगी। जहाँ पे आपका क्या है 0 है तो 0 स्टोर होगा, जहाँ 0 है तो 0 स्टोर होगा। तो सेकंड क्लॉक पल्स पे आउटपुट कंडीशन आ गई 1 1 0 0। तो दैट मीन्स दूसरी क्लॉक पल्स में दूसरा बिट भी एंटर हो गया, पहली क्लॉक पल्स में पहला बिट एंटर हुआ था आपका। नो ये आपका चला गया, अब आपकी इनपुट कंडीशन ये 1 0 रह गई है। अब इनपुट कंडीशन क्या है 1 0, जहाँ स्टोर क्या है 1, जहाँ पे भी आपका 1 स्टोर है, जहाँ पे आपका क्या है 0 और जहाँ पे आपका 0 है। ठीक है, तो इनको कनेक्ट कर दो। अब जहाँ पे इनपुट 0 आ रही है, जहाँ पे आपका स्टोर 1 है तो आउटपुट 1 आएगी, इसकी इनपुट कंडीशन 1 बनेगी। जहाँ स्टोर 1 है इसकी आउटपुट कंडीशन 1 होगी तो इसकी इनपुट कंडीशन 1 आ जाएगी। अगला स्टोर 0 है तो आउटपुट कंडीशन 0 आएगी, इसकी इनपुट कंडीशन 0 आएगी। जब हम तीसरी क्लॉक अप्लाई करेंगे, देखो जो भी इनपुट में होगा वो स्टोर होगा। इनपुट में 0 था 0 स्टोर हो गया, इनपुट में 1 था 1 स्टोर हो गया, इनपुट में 1 था 1 स्टोर हो गया, तो इनपुट में 0 था 0 स्टोर हो गया। अब आपकी आउटपुट कंडीशन आ गई 0 1 1 0। तो थर्ड क्लॉक पल्स में तीसरा बिट भी एंटर हो गया आपका, 3 बिट एंटर हो गया आपके 3 क्लॉक पल्स में। नेक्स्ट अब आपका 1 बचा, जहाँ पे आपका क्या है 0 है, जहाँ 1 1 और जहाँ पे 0 है। नाउ जहाँ पे आपका पहला स्टोर 0 है तो आउटपुट 0 आएगी, इसकी इनपुट कंडीशन 0 आएगी। सेकंड में 1 स्टोर है, आउटपुट 1 होगा तो इनपुट उसका 1 बनेगा। अगले का तीसरे में स्टोर 1 है तो दैट मीन्स थर्ड की आपकी आउटपुट कंडीशन क्या आ रही है 1, तो इसकी इनपुट कंडीशन क्या आ गई 1। नाउ अप्लाई फोर्थ क्लॉक पल्स। अब हम फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आपका इनपुट क्या है 1 स्टोर क्या होगा 1, जहाँ पे इनपुट क्या है 0 स्टोर क्या होगा 0, इनपुट क्या है 1 स्टोर क्या होगा 1, इनपुट क्या है 1 स्टोर क्या होगी 1। तो जो आप देख रहे हो 1 0 1 1 1 0 1 1, डाटा क्या था 1 0 1 1, तो 1 0 1 1 आपका स्टोर हो गया। अब आपका ये पूरा एंटर हो गया डाटा, बट कितनी क्लॉक पल्सेस लगी डाटा को एंटर करने में, 4 क्लॉक पल्सेस लगी। तो अगर आपका 4 बिट डाटा एंटर करना है तो हमने कितने फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किए, 4 फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किए। हमने कितने फ्लिप फ्लॉप यूज किए, 4 फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किए। और कितनी क्लॉक पल्सेस लगी डाटा को एंटर करने में, 4 क्लॉक पल्सेस लगी डाटा को एंटर करने में। तो देखो आपका मान लिया 1 0 1 1 था आपका, फॉर एग्जांपल 1 0 1 1 0 1 1 था, तो पहली क्लॉक पल्स में ये 1 इधर आया तो आपकी कंडीशन होगी 1 0 0 0। जब हम सेकंड क्लॉक पल्स देंगे जे वाला 1 इधर आएगा और जे वाला 1 इधर चला जाएगा, तो 1 1 0 0। थर्ड क्लॉक पल्स में जहाँ पे 0 आ जाएगा, जे वाला 1 इधर आएगा, जे वाला 1 इधर आएगा, और तीसरा जहाँ पे 0 आ जाएगा, तो जहाँ पे ऑलरेडी 0 था आउटपुट कंडीशन आ गई 0 1 1 0। ठीक है, अब आ गया आपका चौथी क्लॉक पल्स। और फोर्थ क्लॉक पल्स में अगर हम देखें तो चौथी क्लॉक पल्स में जो आपका आ गया फोर्थ क्लॉक पल्स, और जहाँ पे इनपुट क्या आ रही है आपकी 1। ठीक है, अब जे वाला 1 आपका इधर आएगा, फोर्थ में चला जाएगा, थर्ड वाला 1 फोर्थ में चला जाएगा, सेकंड वाला 1 थर्ड में चला जाएगा, फर्स्ट वाला 0 है तो वो आपका सेकंड में चला जाएगा। और जहाँ पे इनपुट कंडीशन 1 आ रही है, जहाँ पे 1 हो गया आपका, जहाँ जैसे आप क्लॉक अप्लाई करोगे तो आपका डाटा जो स्टोर होगा 1 0 1 1, दैट इज 4 क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड टू एंटर द डाटा। अब आपका डाटा एंटर हो गया, तो 1 जहाँ पे अब आपका डाटा एंटर हो गया 1, जहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 0 1 1 आपका एंटर हो गया। अब इसको आपने आउट करना है, तो आउट जब आप करोगे तो कैसे आउट करोगे, देखो पहली क्लॉक पल्स में चौथी क्लॉक पल्स में ये तो आपका आउटपुट में मिल ही रहा है आपको, क्योंकि आउटपुट जहाँ से मिल रही है आपको, एक बिट तो आउटपुट में आ ही रहा है। जब हम पांचवी क्लॉक पल्स करेंगे, जे वाला 1 इधर आएगा, 0 इधर आएगा, जे 1 इधर आ जाएगा, तो ये आउटपुट में आपको पांचवी में एक और बिट आउटपुट में मिल जाएगा। छठी में अब जहाँ पे क्या बचा आपका 0, जहाँ पे क्या हुआ है 1, जहाँ पे क्या हुआ है 0, जहाँ पे क्या हुआ 1। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो जब हम 6th क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो 6th क्लॉक पल्स में अब जे वाला 0 आपका जहाँ आएगा, जे वाला 1 आपका जहाँ आएगा,
और जे वाला 0 आपका जहाँ आएगा जे ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो दैट मीन जे आपका 0 भी आउट हो गया। तो सिक्स्थ में आपके 3 बिट आउट हो गए, 0 1 1 आपको आउटपुट में मिल गया। सेवंथ में जे वाला 1 इधर आ जाएगा, बाकी जे भी 0 बन जाएगा। तो दैट मीन्स आपका 7 क्लॉक पल्स में डाटा आपका आउट हो जाएगा। एंटर कितनी क्लॉक पल्स में हुआ? 4 में। आउट कितने में हुआ? प्लस 3 और लगा लो 7। बट क्लियर नहीं हुआ क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप में अभी भी आपका क्या 1 आपका स्टोर है, इसको क्लियर करना है। कैसे क्लियर करेंगे? एक और क्लॉक अप्लाई करेंगे क्योंकि जहाँ पे भी 0 है, जहाँ पे भी 0 है, जहाँ पे भी 0 है, जे वाला 0 जब जहाँ आएगा तो जे इसको भी 0 कर देगा, तो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप में आपका जो डाटा स्टोर होगा वो 0 होगा। तो इस तरह से सारे फ्लिप फ्लॉप आपके अगर 0 हो गए तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं 8th क्लॉक पल्स में डाटा क्लियर भी हो गया। तो अगर आपका 4 बिट, अगर आपका मान लिया डाटा 4 बिट है, एंटर करने में आपको कितनी क्लॉक पल्स लगी? 4। आउट करने में 7, क्लियर करने में 8। अगर आपका 8 बिट होता, अगर तो आपका 8 बिट डाटा स्टोर करना होता, 8 फ्लिप फ्लॉप चाहिए थे। उस केस में अगर 8 फ्लिप फ्लॉप चाहिए तो डाटा स्टोर करने में कितनी क्लॉक पल्स चाहिए? 8। एंटर करने के लिए 8, आउट करने के लिए प्लस 1 कम, 8 + 7 15, और आउट करने के लिए एक और लगानी पड़ेगी 16। अगर n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो डाटा एंटर करने के लिए आपको कितनी क्लॉक पल्स चाहिए आपको? अगर n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो n नंबर ऑफ, जहाँ n नंबर ऑफ अगर बिट्स हैं तो डाटा स्टोर करने के लिए n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए, और उस डाटा को एंटर करना है। एंटर करने के लिए n आपकी क्लॉक पल्स चाहिए, आउट करने के लिए n-1 चाहिए, और क्लियर करने के लिए प्लस एक और चाहिए, दैट इज n-1 में प्लस करेंगे 1 करेंगे तो n। तो टोटल कितनी आपको मिलेंगी? 2n क्लॉक पल्सेस। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट सीरियल इन सीरियल आउट आपके शिफ्ट रजिस्टर्स। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर।